नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं हर रोज 10 बजे अलग अलग शहरों के मुद्दे। आज फिर एक बार बारी है सूरत शहर की। और सूरत शहर वैसे तो गुजरात का एक विकसित महानगर, जहां विकास काफी आंखों से उड़कर आपको देखता हुआ नजर आएगा। पहले कुछ सालों पहले जब हम सूरत जाते थे तो गंदगी और बदबू आपको घेर लेते थे, लेकिन अब सूरत के कहीं अच्छे इलाकों में जाओ तो आपको अच्छे ब्रिजेस दिखेंगे, अच्छी सड़कें दिखेगी। लेकिन क्या जो सब कुछ दिख रहा है वो सही है? क्या सूरत में प्राथमिक सुविधाएं हैं वो हर इलाके में लोगों को मिल रही है? क्योंकि अमूमन महानगरों में ये होता है कि कुछ इलाके तो विकसित हो जाते हैं, लेकिन कुछ इलाके पिछड़े ही रह जाते हैं और वहां बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव देखने मिलता है। सूरत की प्राथमिक सुविधाएं कैसी है, ये आज सूरत के ही कुछ लोगों से जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सूरत महानगर पालिका और गुजरात सरकार सूरत के लोगों को उनका जो हक है वो किस कदर दे पा रही है। चलिए, हमारे साथ सूरत से कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ है असलम साइकिल वाला जी। असलम जी, स्वागत है चर्चा में आपका। सबका नमस्कार। हमारे साथ मोहम्मद इकबाल शेख है। मोहम्मद भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वीएनएम के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और हमारे साथ मोइन मैमन है। मोइन भाई, आपका भी स्वागत है चर्चा में। वीएनएम के सभी दर्शकों को नमस्कार जी। चलिए, सूरत की प्राथमिक सुविधाओं की जानकारी मैं आज आपसे लेने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आप सबको एक एक मौका देती हूँ कि 2-2 मिनट में आप बताइए कि सूरत में प्राथमिक सुविधाएं। सूरत नगर पालिका महानगर पालिका है, लेकिन नगर का मतलब ही होता है नल, गटर और रास्ते। ये सारी बुनियादी सुविधाओं में आता है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। कैसी बुनियादी सुविधाओं का लाभ आपको मिल रहा है असलम भाई, खासकर आपके इलाकों में, या आप पूरे सूरत में घूमते होंगे, कहाँ कहाँ अच्छी सुविधाएं हैं और कहाँ कहाँ अच्छी सुविधाएं नहीं है? असलम भाई। सूरत महानगर पालिका 9 जोन में बटा है, जिसमें सेंट्रल जोन, लिम्बायत जोन और उधना जोन, इनकी जो परिस्थिति देखा जाए, और उधना बी जोन खूब दयनीय है। प्राथमिक सुविधाओं का सबसे ज्यादा अभाव कहीं है तो ये जोनों में हमको खुद जाएंगे तो देखने मिलेगा। आज भी ड्रेनेज की समस्या ठेर के ठेर है, पानी की समस्या भी वही है, सफाई के नाम पे बिल्कुल लिपापोती हो रही है, चल रही है कचरा उठाने की, वो भी इन जोनों में रेगुलर नहीं है। और तो स्ट्रीट लाइट तो लगी है पर स्ट्रीट लाइट जल नहीं रही है। और स्ट्रीट लाइट की जो इन्होंने एजेंसी को काम दे रखा है पिछले 6 साल से, वो एलडी लाइट लगाने के लिए, वो एलडी लाइट लगाने वाली एजेंसी बिल्कुल नाकाम रही है अपने काम के अंदर। लोगों को इतना त्रस्त दे रही है कि जिसकी कोई हद नहीं। आज भी ये जोनों के अंदर हम जाके देखो, सूरत में 8वां जोन एक एरिया ऐसा है कि जहाँ हम देखेंगे कि सफाई अच्छी है, उसको हम मॉडल सूरत कह सकते हैं, रांदेर जोन के एरिया को कह सकते हैं, वराछा का जो नया जोन विस्तार है उसको कह सकते हैं। लेकिन जो पुराना शहर है और उससे सटा हुआ विस्तार है, वो आज भी समस्याओं वहां के वहां है। स्लम एरिया के अंदर जाएंगे तो आज भी जो स्लम एरिया के अंदर प्राथमिक सुविधा देना चाहिए, या बजट जो है 8-8.5 करोड़ का वार्षिक बजट सूरत महानगर पालिका का है, लेकिन गरीबों के विकास के पीछे खर्च करने की इनकी नैतिकता नहीं है। और गरीबों के साथ अन्याय करना इनका परम धर्म है। ये सिद्धांत पे आज के शासन काम कर रहे हैं। पिछले 3 साल से सूरत का सफाई पूरी तरह से बिगड़ चुका है। मेट्रो का काम चल रहा है, ड्रेनेज के काम चल रहे हैं, रोड के काम चल रहे हैं। वो काम के वजह से आज सूरत के अंदर एक समय ऐसा था, आज से 3 साल पहले मैं भी स्वीकारता हूँ कि सफाई थी, अच्छे से सूरत को खूबसूरत कह सकते थे। लेकिन आज शर्मजनक बात है कि पिछले 3 सालों से सूरत का वहीवट बिल्कुल ही निचले स्तर पे जा चुका है। आप बाइक के ऊपर या रोड के ऊपर चल नहीं सकते, इतनी धूल उड़ती है। मैं एक जमाने में व्हाइट शर्ट के, मेरे अपना दाखला देता हूँ, व्हाइट शर्ट के सिवा मैं पहनता नहीं था, लेकिन व्हाइट शर्ट 2 घंटे से ज्यादा हम पहन नहीं सकते, ये स्थिति हो गई है शहर के अंदर। इतनी धूल उड़ रही है जिसकी वजह से लोगों को एलर्जी, खांसी, दम, अस्थमा, ये सब बीमारियों के पेशेंट सबसे ज्यादा कहीं हो गए तो पूरे गुजरात में आज की तारीख में सूरत में। उसका मूल कारण है कि सूरत महानगर पालिका को जो सफाई पे जो ध्यान देना चाहिए, जो प्राथमिक सुविधाओं के काम पे ध्यान देना चाहिए, रोड खोद जाते थे, मेट्रो का काम चल रहा है, उसमें इतनी लापरवाही बरती जा रही है कि कोई भी प्रकार की एसओपी का पालन नहीं हुआ जा रहा है। आज रोड मेट्रो कॉर्पोरेशन जो काम कर रही है, जो गवर्नमेंट की नॉर्म से, उसके एसओपी के हिसाब से भी काम नहीं कर रहे, जिससे लोग त्रस्त हो चुके हैं। रोड रास्ते बंद पड़े, कई कौन से रास्ते बंद पड़े वो भी किसी को पता नहीं, बेचारे को, लोग इतने हैरान हो चुके हैं। यानी महानगर पालिका लोगों को सुविधा नहीं दुविधा देने का काम कर रही है। चलिए, सूरत वैसे तो सफाई में अव्वल है और अव्वल आने पर इनाम भी मैं उनको वही समझ में नहीं आता है कि ये सूरत को सफाई में अव्वल नंबर देने वाले किसी दिन सूरत के ये एरिया में क्यों नहीं आते देखने के लिए।
जी, वो बिल्कुल। अव्वल ये नंबर देते होंगे, वो 8वां जोन को देख के देते होंगे, रांदेर जोन को देख के देते होंगे या नए विस्तार को देख के देते होंगे। जहां जी। रियल सूरत है उसको कभी विजिट नहीं करते होंगे। विजिट करेंगे तो सूरत का 1 से 20 नंबर में भी नंबर नहीं आएगा, 20 के बाद ही नंबर आएगा। जी, बिल्कुल। आजकल मैं हर एक शहर की समस्याओं को उजागर कर रही हूँ, तो मेरी समझ में ये आ रहा है कि एक पुराना शहर होता है और एक नया शहर जो डेवलप कर दिया जाता है, तो नया शहर तो बहुत खूबसूरत दिखता है, बहुत चकाचक दिखता है, वहाँ सफाई भी अच्छी होती है, वहाँ बिल्डिंग्स भी अच्छे होते हैं। लेकिन जो पुराना शहर होता है कुछ इलाके ऐसे होते हैं जिसे जो पिछड़े ही रह जाते हैं, उन पर क्यों ध्यान नहीं दिया जाता, ये बहुत बड़ा सवाल है। चलिए मोहम्मद इकबाल शेख हमारे साथ है, इकबाल भाई के पास चलती हूँ। इकबाल भाई, क्या कहना चाहेंगे? सूरत में आप सालों से रहते आए हैं और सूरत की समस्याएं क्या है? आप लोगों को सुविधा क्या मिल रही है और क्या असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है? सबसे पहले मुझे ये बताते हुए एक तो बड़ी खुशी हो रही है कि आज मैं मेरे शहर की बात कुछ लोगों तक, बहुत से लोगों तक पहुंचा रहा हूं। मेरा जन्म ही सूरत शहर के सेंट्रल जोन एरिया में हुआ है 1960 में, 1960 में। यानी कि बचपन से मैंने सूरत शहर को बहुत नजदीक, पास से, करीब से देखा है। जी। दूसरा, मैंने सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा किया है और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिप्लोमा किया है। इतना ही नहीं, मैंने सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 38 साल, 38 इयर्स एज ए सैनिटरी इंस्पेक्टर, चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर सर्विस की है। हम्म। मैंने सूरत शहर को बहुत ही करीब से देखा है, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। जी। आपने तो सिर्फ नगर बताया, लेकिन एलएसडीडी के जब मैं खुद क्लास लेता हूं, जब मेरे स्टूडेंट को मैं बताता हूं नगर पालिका का मतलब हम्म। क्या है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ नगर पालिका, जी। तो जैसे आपने बताया नल, गटर हम्म। और से रास्ता। हम्म। मैं इससे आगे बढ़ूंगा। पानी, ली, लाइट और का कचरो, कचरा। हम्म। हम्म। तो ये नगर पालिका वही सक्सेस नगर पालिका है जो कि ये नगर पालिका के जो एम्स है, यानी कि जो हमारी मूलभूत जरूरियात है शहरी जनों की, वो पूरी की पूरी जरूरियात 100% शहर के जो वासी है, जो कि टैक्स पेयर है, जी। उनको पूरी मिलना चाहिए। ये मैं खुद पर्सनली मानता हूँ। हम्म। और इसलिए बहुत सी बार मैं एक यूनियन प्रेसिडेंट होने के नाते हुए भी, जब हमारी कुछ डिमांड की जब हम बातें करते हैं, तो उस वक्त हम ये भी कहते हैं कि पूरे सिटी को 100% सही तरह से हर काम मिलना चाहिए, जैसे कि 100% सफाई होनी चाहिए। मैं जी। मैं खुद ये बात को एक्सेप्ट करता हूँ। भाई असलम की बात से कुछ हद तक मैं सहमत रहूंगा कि हम्म। हम हमें तकलीफ होती है कि आज हम 100% सिटी में सफाई नहीं कर पा रहे हैं। जी। इसके लिए हम बार बार सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो जिम्मेदार हैं उनको बताते हैं। अच्छी हम्म। बात है कि आज सूरत शहर में बहुत ज्यादा रास्ते अच्छे बन चुके हैं, जी। बहुत से पुल यहाँ हमारे बने हुए हैं, बहुत से गार्डन बने हुए हैं, जो कि लोगों के लिए एक अच्छी फैसिलिटीज है। और जी। पानी की फैसिलिटी, सबसे अच्छी फैसिलिटीज भी यहाँ हमें मिल रही है। फायर सेफ्टी की भी हमें एक फैसिलिटीज बहुत अच्छी मिल रही है। हम्म। इस तरह से जो फैसिलिटीज है, ज्यादातर फैसिलिटीज तो अच्छी मिल रही है, लेकिन हम्म। इस फैसिलिटीज में आज भी हमें दिक्कत है। मैं एक बात ये खास तौर से कहना चाहता हूँ कि अगर 30-40 साल पहले रास्ते आरसीसी रोड बनाए गए होते, जैसे कि हम मुंबई में देखते हैं कि जी। मुंबई के आरसीसी रोड काफी साल पुराने हैं और वो हम्म। बहुत अच्छा वहाँ रिजल्ट मिल रहा है। ऐसे जी। ही आरसीसी रोड अगर सूरत शहर में भिन्न भिन्न एरिया में बनाए गए होते, और खास तौर से जो पब्लिक की आज जो डिमांड है कि सेंट्रल जोन एरिया, जो कि हार्ट ऑफ द सिटी जिसे हम कहते हैं, वो जी। एरिया में अगर ऐसे रास्ते बन गए होते, तो हम्म। आज ये जो आज हमें दिक्कत हो रही है वो हम्म। दिक्कत ना होती। और 1966 में ड्रेनेज लाइन डाली गई थी, और हम्म। अभी 2 साल से ये सारी जो ड्रेनेज लाइन है, वो ड्रेनेज लाइन चेंज करने का काम भी अच्छा चल रहा है। एक अच्छे ड्रेनेज इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के तौर पर मिस्टर E H पठान
ये सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को मिले हुए थे। उन्होंने एक बहुत अच्छा प्लानिंग ये ड्रेनेज सिस्टम के लिए किया है और आज ड्रेनेज सिस्टम सुधारने का काम भी पूरे सूरत शहर में अच्छी तरह से चल रहा है। ये हमारे लिए एक खुशी की बात है। चलिए, धन्यवाद। जो हो रहा है वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं हो रहा है उस पर सवाल उठा रहे हैं। मोइन मेमन हमारे साथ जुड़े हैं। मोइन भाई के पास चलूंगी। मोइन भाई, आप युवा भी हैं और युवाओं की समस्या, युवाओं की नजर विकास को देखने की थोड़ी सी अलग होती है। सूरत शहर का जो विकास हुआ है उसे आप कैसे देखते हैं, और जो अभी भी सूरत में दिक्कतों का सामना नागरिक कर रहे हैं उसे आप कैसे देखते हैं? मैं एक ऐसे यूथ सूरत का जो डेवलपमेंट देख रहा हूँ। सूरत का डेवलपमेंट मैं सेंट्रल शहर के सेंट्रल जोन एरिया से बिलोंग करता हूँ। अब जब सूरत के डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो सूरत के डेवलपमेंट में जैसे कि सेंट्रल जोन का तो डेवलप हुआ ही नहीं है। सेंट्रल जोन में ये लोग जो भी प्रशासन है, ये लोग ने सिर्फ यहाँ पे वेरा की उगरानी करने के लिए सेंट्रल जोन का विकास दिखाया गया है, पर सेंट्रल जोन का अभी तक मुझे तो कोई विकास दिखा ही नहीं है। अगर सेंट्रल जोन में कुछ विकास हुआ हो तो ये लोग ने फायर सेफ्टी की जो सर्विस दी है बराबर से, वो अभी जो यहाँ पे तक्षशिला कांड हुआ था उसके बाद से प्रशासन की आंख खुली है और उसके बाद थोड़े प्रशासन जागरूक हुई और थोड़ा बहुत जो दिखाने के लिए करना चाहते हैं वो कर रहे हैं फायर सेफ्टी में भी। बाकी आप सफाई के मामले में देख लो, सफाई के मामले में सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सेंट्रल जोन के पास स्टाफ ही नहीं है। जो एक वार्ड ऑफिस होती है, वार्ड ऑफिस में जो 100 से 120 लोगों का स्टाफ आज से 4 से 5 साल पहले, 6 साल पहले था, आज वो स्टाफ 120 से लेके 15, 20, 17, 18, 19, 25 पे आ गया है। मतलब सूरत महानगर पालिका में सेंट्रल जोन में जो भी वार्ड ऑफिस है, वार्ड ऑफिस में इनके पास कर्मचारी की संख्या नहीं है, काम करने वालों की संख्या नहीं है। अगर इनको जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन चलता है और ये लोग सर्वे के लिए आते हैं तो सेंट्रल जोन के जैसे अमुक एरिया में आज दोपहर में आने वाले होते हो तो कल शाम में ही पता चल जाता है कि आज XYZ एरिया में आने वाले हैं, तो पूरे शहर के सफाई कर्मचारी को एक ही जगह पे लेके आके वहाँ पे स्वच्छता करके उनको सर्वे करने आते हैं, उन लोग को शो कर देते हैं कि इस तरीके से हमारा सूरत है। अगर ये सर्वे करने वाले आते हैं, इनका कोई हमको पता नहीं, सूरत महानगर पालिका को पता नहीं चलेगा और सस्पेंस इन लोग रख के कभी भी विजिट करेंगे तो इनको सूरत की हकीकत पता चलेगी, सूरत की रियलिटी क्या है गंदगी के मामले में वो इनको पता चलेगी। अब मैं बात करूँ रास्तों की, सूरत महानगर पालिका में जब से मैं समझता हुआ हूँ, सूरत महानगर पालिका के कोई रास्ते मैंने सेंट्रल जोन में ऐसे नहीं देखे हैं कि जो अच्छे से बने हो। हर हर रास्ता में बनता देखता हूँ पर सिर्फ उसको ऊपर लीपापोती होती है। कोई भी रास्ता मैंने अभी तक इनको पीसीसी से, सेंट्रल जोन में पीसीसी से कोई काम करते हुए नहीं देखा है किसी अधिकारी को। सिर्फ ये लोग छोटे छोटे गड्ढे पुरते रहते हैं, छोटे ठिगले बोलते ठिगले मारते रहते हैं, उस तरीके से काम करते रहते हैं। सेंट्रल जोन का बजट 100 से 150 करोड़ का सेंट्रल जोन को बजट दिया गया है, ये पैसा कहाँ जाता है ये हमको पता नहीं चलता। और सूरत के डेवलपमेंट की बात करूँ तो 8वां जोन है वो डेवलप हुआ है, वो भी शायद शायद मिनिस्टर लोग, गुजरात के जो भी मिनिस्टर रहते हैं, सेंट्रल के जो भी मिनिस्टर रहते हैं, सेंट्रल के MLA रहते हैं, सेंट्रल के MP रहते हैं, स्टेट के MLA रहते हैं, वो लोग का कंटिन्यू एयरपोर्ट से आना जाना रहता है। सर्किट हाउस वो एरिया में है, कलेक्टर ऑफिस वो एरिया में है, कोर्ट वो एरिया में है, इसलिए शायद ये लोग ने 8वां जोन को भी डेवलप किया है। इनकी मजबूरी है कि डेवलप करना पड़ा है। अगर वो ये सब एरिया जैसे सर्किट हाउस हो गया, एयरपोर्ट हो गया, कलेक्टर ऑफिस हो गई, कमिश्नर ऑफिस हो गई, कोर्ट, अगर ये 8वां जोन में नहीं होता तो ये लोग 8वां जोन को भी अब डेवलप करना ही नहीं चाहते। मतलब ये जो हकीकत दिखाई जा रही है कि सूरत पहले नंबर पे, ये बिल्कुल गलत हकीकत है। सूरत में अगर आपको देखना हो तो जैसे लिंबायत एरिया हो गया, 8वां जोन के भी कई एरिया हो गए, भटार साइड वाले एरिया, ऐसे वराछा में भी कई ऐसे एरिया है, साबरी नगर बाजू जो एरिया है कतारगाम जोन में, इतने गंदे एरिया है जहाँ पे कोई नॉर्म्स का, कोई रूल्स का फॉलो नहीं होता है और गवर्नमेंट का रूल्स है कि कचरे को जला नहीं सकते, वहाँ पे खुलेआम कचरा जलता है, अधिकारियों के सामने काम हो रहा है पर अधिकारी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना चाहते।
तो ये बहुत सारी समस्याएँ हैं। एक शहर जो होता है वो सर्वांगीण रूप से तभी सुंदर बन सकता है जब उसके सभी इलाके सुंदर हो। वैसे ये संभव नहीं है कि सभी इलाके का डेवलपमेंट जो है वो एक तरह का हो, लेकिन जो इलाकों की बात कर रहे हैं सूरत के ही नागरिक, उस पर ध्यान देना तो ज़रूरी बनता ही है क्योंकि नागरिक मैं चाहे जी, मैं मैं जरा कुछ बताऊं। जी, असलम भाई मैं आती हूँ। नागरिक चाहे ओके। पोश इलाके का हो या स्लम इलाके का उसकी वोट की कीमत सेम रहती है, वो टैक्स भी सेम भरता है। जी, असलम भाई क्या कहेंगे? देखो, ये दिक्कत 1990 से सूरत हुँ, महानगर पालिका में भाजपा का शासन है। जी, काशीराम भाई राणा मेयर बने थे, तो हुँ, उसके बाद अजीत देसाई जी मेयर बने, जी, उसके बाद फकीर भाई चौहान मेयर बने 95 में, हुँ, और 2025 चल रहा है। हुँ, आज 30 साल से ज्यादा से सूरत महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। जी, 95 के अंदर प्लेग आया, प्लेग की हुँ, महामारी आई। जी, उसके बाद कमिश्नर एसआर राव जी आए थे, हुँ, जिन्होंने सफाई कर्मियों के साथ मिलकर सूरत को खूबसूरत बनाने में खूब मेहनत की। जी, मैं भी स्वीकारता हूँ। हुँ, हुँ, लेकिन पिछले 2021 से पिछले 4 साल में सूरत महानगर पालिका का जो वहीवट है, वो हुँ, बिल्कुल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह हो चुका है। जी, जो एसएमसी के कर्मचारी थे, अच्छे कर्मचारी थे, जिनको हुँ, शहर की लागणी होती थी दिल से, इकबाल जी, भाई साहब बैठे हैं, हुँ, वो हुँ, क्लास 1 अधिकारी जिनको जीपीएमसी एक्ट की कलम 45 के अधिकारी बोलते हैं, वो जी, कई अधिकारी सामने रिटायर होना चालू हो गए। हुँ, उसके सामने जो अधिकारी आना चाहिए, वैसे हुँ, सनिष्ठ अधिकारी नहीं है कि जिनको सूरत की प्रजा से, सूरत शहर की मिट्टी से प्रेम हो। जी, और आज ये परिस्थिति हो गई है सूरत के अंदर कि हुँ, सूरत महानगर पालिका के ज्यादातर डेप्यूटी कमिश्नर हुँ, वो गांधीनगर से स्टेट गवर्नमेंट से भेजे जा रहे हैं, जी, जिनको सूरत की नहीं भौगोलिक परिस्थिति पता है, नहीं सामाजिक परिस्थिति पता है, नहीं राजकीय परिस्थिति पता है। जी, वो जी, सिर्फ जी, पेपर पे काम करना जानते हैं, जिनको हुँ, ग्राउंड रियलिटी का कुछ पता नहीं है। हुँ, हुँ, और अब इस तकलीफ में और ज्यादा कमी तो नहीं हुई, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की स्टेट गवर्नमेंट ने एक बढ़ोतरी कर रही कि अब हुँ, जो भी क्लास 1 अधिकारी की जो भी अपॉइंट होंगे आने वाले दिनों में, वो जी, सीधे स्टेट गवर्नमेंट से होंगी। अब वो अधिकारी आएगा, देखो महानगर पालिका स्थानीय नगर निगम होता है। जो जी, आदमी यहाँ पर इंजीनियर तरीके, एक असिस्टेंट इंजीनियर तरीके नौकरी करेगा, वो ये हुँ, आदमी एडिशनल सिटी इंजीनियर डिप्टी कमिश्नर तक प्रमोशन लेके जाता है। तो वो जाते 30 साल की नौकरी में पूरे सूरत की हर परिस्थिति को समझता है। उसको जी, पता है कि कहाँ से ड्रेनेज लाइन है, कहाँ से पानी की लाइन है, कहाँ से रोड का क्या समस्या, कहाँ से सफाई होगी। जी, लेकिन जब ये भर्ती होना बंद हो जाएंगी, बढ़ती होना बंद हो जाएंगी, और हुँ, जो बाहर से अधिकारी आएंगे, वो हुँ, अधिकारी को सूरत की रियलिटी कभी खबर नहीं पड़ेगी, और आने वाले दिनों में सूरत का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहीवट है, इससे भी ज्यादा खराब परिस्थिति में जाएगा। जो जी, सूरत के बिल्कुल, अच्छे अधिकारी थे, जो एसएमसी के, उनको आज हुँ, की तारीख में जो श्रीमती शालिनी अग्रवाल जी जो कमिश्नर बन के बैठे हैं अभी, वो हुँ, ऑफिस छोड़ के बाहर आते नहीं है, कभी ग्राउंड पे आते नहीं है। उन्होंने वो सब अधिकारियों को साइड ट्रैक कर रखा है। हुँ, उनके पास अच्छे विभाग कुछ नहीं है। जो जी, असल कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉय थे, जो एक क्लर्क तरीके नौकरी पे लगे होंगे, या कोई असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर तरीके नौकरी पे लगे होंगे, आज वो डेप्यूटी कमिश्नर है या एडिशनल सिटी इंजीनियर है, हुँ, लेकिन उनको खूने में रख दिया गया, उनसे काम नहीं लिया जा रहा है। काम जी, कौन कर रहा है? जो बाहर से आया हुआ है, जिसको हुँ, पता ही नहीं कि सूरत क्या है। तो जी, ये वजह से जो नीचे के कर्मचारी, उनका मोरल डाउन हो रहा है। ये जी, मेरी बिल्कुल, सच बात है, भले कड़वी लगती होंगी, इकबाल भाई यहाँ नहीं स्वीकारेंगे। आप उनको बाद में फोन करके पूछना, बोलेगा असलम जो बोल रहा है सच बोल रहा है। नीचे के जी, जो कर्मचारी है वो डिमोरलाइज हो चुके हैं, चाहे सफाई बिल्कुल, कर्मी हो, या बेलदार हो, या रोड हुँ, बनाने वाला हो, जूनियर इंजीनियर हो, डेप्यूटी इंजीनियर हो, वो डिमोरलाइज होकर काम कर रहे हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के शासक इनको हुँ, सूरत महानगर पालिका के कर्मचारी नहीं समझते, इनको हुँ, समझते इनकी पार्टी के कार्यकर्ता है। और जी, उनके अनलीगल काम कराना हो तो उनको प्रेशराइज करके करवाते हैं। दूसरों के काम करने में कैसे रोड़े डालना, वही काम करवाते हैं। आज अधिकारी भी कई अपना जो फर्ज है उसको चूक रहे हैं। मैं अब हुँ, अधिकारियों से भी आपके माध्यम से अपील करता हूं कि उनका काम है कि सबको, एक कॉर्पोरेशन का सूत्र है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, हुँ, वो सूत्र है, उसका लोगो में लिखा हुआ है, उसको जी, अनुसरो, उसको ध्यान दो, वो सूत्र के हिसाब से आप कामगिरी करो। शहर जी, की प्रजा आपके द्रोणी हो, आप उनके नौकर हो। आप कोई हुँ, भारतीय जनता पार्टी का कोई और राजकीय पक्ष के नौकर नहीं हो, आप जी, सूरत की प्रजा के नौकर हो। आपको हुँ, वफादारी सूरत की प्रजा से रखनी है, वो ऐसी हुँ, वफादारी रखने के उनको सुख सुविधा देना है। लेकिन जी, कहीं ना कहीं ये प्रेशराइज होके, दबान में आके, राज के प्रेशर में आके उनके साथ अन्याय करना शुरू कर दिया है। जो कामगिरी करना चाहिए, आज लोगों में असंतोष इतना है सूरत महानगर पालिका में, कि मैं हुँ, जब पेपर पढ़ता हूँ या इनका बजट देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है कि 8,500 करोड़ का बजट,
विकास की बड़ी बड़ी बातें। सूरत महानगर पालिका का आवक क्या है, 2007 से जकात नाकों की आवक बंद हो गई। जकात नाके चलते थे, चुंगी नाके जिसको कहते हैं, वो और चुंगी नाके की जो आवक थी जब बंद की गई मैम, तब सालाना उसकी आवक थी 700 करोड़ रुपया। जी आज वो जकात नाके चलते तो वार्षिक सालाना आवक होती थी 2200 से 2300 करोड़ रुपया। आज सूरत महानगर पालिका 465 स्क्वायर मीटर के अंदर विस्तार पूरा हुआ है, डेवलपमेंट, उसका जो जी एरिया इतना बढ़ चुका है, और उसको हर चीज के लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट की अपेक्षा रखना पड़ती है। जो लोगों का वेरा भर रहे हैं, वो वेरे में तो 25,000 कर्मचारी जो है, सफाई कामदार से लेकर कमिश्नर तक, उनका पगार ही उसमें हो जाता है। इनको कोई भी विकास का काम करना है तो सरकार के आगे कटोरा लेके भीख मांगना पड़ता है, और सरकार ऐसा देती है। आज जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे, जकात नाके चुंगी नाके बंद किए गए, तब स्पष्ट रूप से कहा था कि हर साल हम 10% ग्रोथ बढ़ा के देंगे। जी लेकिन दुख की बात है कि 10% ग्रोथ तो दूर की बात है, जो सालाना जो 700 750 करोड़ रुपया बंद के समय था 2007 2025 चल रहा है, वो भी जी रुपए सही टाइम पे आते नहीं है। तो आज महानगर पालिका की आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर है। कोई बड़े विकास के काम करना हो तो इनको स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या तो वर्ल्ड बैंक के ऊपर कटोरा लेके भीख मांगने की नौबत आ चुकी है। बाकी यही जी महानगर पालिका थी कि जिसके पास इतना पैसा होता था कि खुद के बलबूते पे डेवलपमेंट के काम करती थी, विकास के काम करती थी। जी आज ऐसी स्थिति हो गई है कि एक जमाने में 2014 से पहले जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के अंदर ईडब्ल्यू आवास बने, जी हजारों की संख्या में आवास बने। जब केंद्र में यूपीए सरकार थी, वो 10 साल के शासन में काफी ग्रांट इन्होंने कॉर्पोरेशन को दी। आज वो गरीब लोग आवास में रह रहे, चाहे कोसाड हो के बेस्तान हो। आज कॉर्पोरेशन की खुद की परिस्थिति ऐसी हो गई कि वो खुद के पैसे पे या सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से ईडब्ल्यू आवास, जो गरीब झोपड़पट्टी वालों को विस्थापित किया जाता था शहर विकास के लिए, और उनको वैकल्पिक के रूप में जो फ्लैट दिए जाते थे 30,000 के अंदर, वो फ्लैट आज उनको 6.5 लाख में देना पड़ रहा है। जी यानी ये अच्छा, समझ लो कि कॉर्पोरेशन की हालत क्या है, सरकार की हालत क्या है। बिल्कुल, आप जो बातें कर रहे हैं ना वो कड़वी नहीं है, वो हर शहर की यही कहानी है। मैं हर शहर के नहीं, अलग-अलग यहाँ लोगों तकलीफ क्या है मैम कि ये लोग दिखाते बड़ा अच्छा है, पर रियलिटी वो है नहीं ना। हम तो ये उनको हर भी कहते हैं आ जाओ जाहिर मंच पे चर्चा कर लेते हैं, उनकी नैतिक हिम्मत ही नहीं है। ये आप हर अगली बार शहर आपके चैनल में बुलाना भाजपा के वालों को, मेयर साहब को या स्टैंडिंग चेयरमैन को, वो नहीं आएंगे, जी, ये हर उनकी शहर हिम्मत ही नहीं सच का सामना करने की। शहर की समस्या है और हर शहर की समस्या पिछले 3-4 साल से आपने जो कहा कि पहले तक सब सही चल रहा था, लेकिन जब से यहाँ से मुख्यमंत्री बनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए, उसके बाद आनंदीबेन पटेल तक सब ठीक रहा। विजय रूपाणी थोड़ा बहुत स्टेबल कर पाए जो चल रहा था, लेकिन उसके बाद जो मामला है वो गड़बड़ा चला पिछले गया। 4 साल से तो स्थानीय नगर निगमों की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है। गुजरात सरकार जो कमजोर पड़ी है, उसका असर हर शहर पे देखने मिल रहा है। इकबाल भाई की बिल्कुल बात, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इकबाल भाई ने बहुत नजदीक से ये सारी चीजों को देखा है। इकबाल भाई, आप ये मानते हैं कि पिछले 5 सालों में सरकार चलाने की जो नीति थी, उसमें कोई ना कोई ढिलाई आई है? कहीं ना कहीं सरकारी अधिकारी अपने आप इतने मजबूत हो गए हैं कि अब जनप्रतिनिधियों की भी कोई जरूरत लगती नहीं है। क्या कहेंगे, कुछ बदलाव जो आया है सरकारी रणनीतियों में, उसके बारे में क्या कहेंगे? आपने तो बहुत नजदीक से सब कुछ देखा है, इकबाल भाई। आपकी और भाई असलम की कुछ बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। ये सही बात है। हम खुद पिछले 5 सालों से ये बात कह रहे हैं कि पिछले 5 सालों से जब से कोरोना आया, यानी कि कोविड-19 आया, तब से लेके आज तक हमारा जो वहीवट है, वो वहीवट एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से चलना चाहिए वो चल नहीं रहा है। इतना ही नहीं, 2 बार सूरत शहर के हद बढ़ाई गई, 2 बार, लेकिन ये 2 बार के बाद जितनी एरिया सूरत शहर में दाखिल किया गया, उसके सामने हमारे जो एम्प्लॉयज होना चाहिए, यानी कि डबल एरिया हो गया है सूरत शहर का, तो वो एम्प्लॉयज को बढ़ाया नहीं गया। उसका जो हमारा एम्प्लॉयज का शेड्यूल है, वो शेड्यूल आज भी उतना ही है। आज भी हम इस बात को बार बार कह रहे हैं, यहाँ तक कि हमने गुजरात सरकार तक भी इस बात को पहुंचाने की कोशिश की है। और हम यही चाहते हैं कि अगर हमारे पास कोई आदमी, हमारा स्टाफ ही नहीं होगा तो हम काम कैसे करेंगे, हम रास्ते कैसे बनाएंगे, हम सफाई कैसे करेंगे, हम पानी कैसे देंगे। लेकिन सारी चुनौतियां, बहुत सी चुनौतियां हैं
फिर भी हमारे जो एम्प्लॉयज है वो एम्प्लॉयज कड़ी मेहनत कर रहे हैं। 8 घंटे की उनकी ड्यूटी होती है। 8 घंटे की बजाय कोई हमारा एम्प्लॉय है 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे भी काम कर रहा है। और जी ऐसा करके आज सूरत शहर को जो कुछ देना है वो देने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जी मैं बिल्कुल साफ लफ्जों में कहूंगा कि हम उसमें 100% दे नहीं पा रहे हैं। दे और ही ये नहीं 100% देने होंगे, तब तक आपके पास कर्मचारी नहीं होंगे, और कर्मचारी नहीं होंगे तो काम कैसे करेंगे? एक कर्मचारी चार जी चार लोगों का काम कर रहा है, ये मैंने खुद देखा है। और बिल्कुल ये सिर्फ सूरत नगर पालिका की बात नहीं है, वडोदरा महानगर पालिका भी बिल्कुल यही हकीकत है, अहमदाबाद बिल्कुल महानगर पालिका, राजकोट, कहाँ की भी नगर पालिका उठा लो, कहाँ की भी जिला पंचायत उठा लो, लोग कम पड़ते हैं। जितना काम बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, उस कदर अगर भर्ती नहीं करेंगे, एक तरफ लोग बेरोजगार बैठे हैं, एक तरफ भर्ती नहीं हो रही है, ये क्या माजरा है, ये मेरी समझ में बिल्कुल फिट नहीं होता है। लेकिन पिछले 5 सालों में सरकार की ढिलाई जो है वो गुजरात के नागरिकों को नुकसान पहुंचा रही है, और अब गुजरात के नागरिकों को इस पर आगे आकर बोलने की जरूरत पड़ गई है। हमने हमारे सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो 25 यूनियन है, कामदार यूनियन है, हमारे 25 एम्प्लॉयज यूनियन है, उनको मिलाकर हमने एक महामंडल भी बनाया है। और जी ये कर्मचारी महामंडल के जरिए भी हम हमारी बातों को ये हमारे जो अधिकारी है, ऑफिशियल्स है, उन तक पहुंचाना चाहते हैं। हम बिल्कुल। चाहते हैं कि ये हमारी पूरी बात जल्द से जल्द स्वीकारी जाए। और पूरा जो स्टाफ चाहिए वो स्टाफ जी अगर पूरा मिल जाए तो सूरत शहर को जो पहले नंबर पर हमने कड़ी मेहनत की है। मैं जी कहूंगा कि 1994 में 21 सितंबर 1994 को प्लेग आया। जी और जिस दिन से प्लेग आया उस दिन से हमने कड़ी मेहनत की है। और बताते हुए खुशी होती है कि इस सूरत को एसआर राव जैसे कमिश्नर मिले, जी जगदीशन जैसे कमिश्नर मिले, अपर्णा मैडम जैसी कमिश्नर मिली। जी और उन लोगों ने हमारे साथ खभे से खभा मिलाकर काम किया था। ये मैं कह जी सकता हूँ जी कि वो बिल्कुल। हमें नाम से कमिश्नर हमारे एम्प्लॉय को नाम से जानते थे, जी हमारे साथ खड़े रहते थे। ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात थी, जी जी गर्व की बात थी हमारे लिए। तो अगर ऐसी ही बात अगर वापिस अगर दोबारा होती है तो तो मैं नागरिक समझता हूं कि सूरत को हम फिर से एक बार उसी जगह पर खड़ा रखेंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि हम जी सूरत को नंबर 1 बनाए रखें। ठीक है, चलिए सर, अब मोइन भाई के पास चलती हूँ, आखिरी सवाल ले लेती हूँ, मेरे पास वक्त काफी कम बचा है। मोइन भाई, सूरत की जो समस्याएं हैं सुलझेगी कैसे? आखिरकार क्या करना होगा? क्या जनता को अब सड़कों पर उतर आना होगा? क्योंकि आप लोगों को तो लोकसभा में वोटिंग का भी अधिकार नहीं मिला। अब स्थानीय स्वराज के चुनाव आएंगे, एक आध साल में फिर महानगर पालिका के चुनाव होंगे, उसमें भी जो हुआ, कांग्रेस पार्टी जीती, आम आदमी पार्टी के कुछ जीते, कहाँ गए, कहाँ कोई कौन सी पार्टी में मिक्स हो गया, यानी सूरत की जनता से बहुत अन्याय होता रहा है। क्या कहेंगे, सूरत की जनता को अब क्या करना होगा कि उन्हें उनके हिस्से के हक मिलते रहे? मोइन भाई। आने वाले दिनों में चुनाव आने वाले हैं महानगर पालिकाओं के। सूरत महानगर पालिका में जो भी यहाँ के स्थानिक लोग रहते हैं, यहाँ पे जो वसवाट करते हैं, उनको भी जो तकलीफें हो रही है, जैसे कि स्ट्रीट लाइट की जो तकलीफें हैं, वो तकलीफों को लेके पब्लिक में रोष है। कचरे की जो समस्या है, कचरे की गाड़ियों की इरेगुलर आने की वजह से जो तकलीफ है, रोड रास्तों की तकलीफ है, सफाई की जो तकलीफ है, ये सब को लेके अब पब्लिक में इतना रोष भर गया है कि पब्लिक अब रोड पे आना शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि पब्लिक कभी कोई अधिकारी से भिड़ रही है, किसी कामदार से भिड़ रही है। मतलब पब्लिक का जो रोष है, पब्लिक ऐसा चाह रही है कि हम इतना वेरा भर रहे हैं, हम इतना पैसा टैक्स टैक्स के स्वरूप में सरकार को दे रहे, उसका हमको कोई वरदान नहीं मिल रहा है। जी मतलब अब पब्लिक जो है वो लड़ लेने के मूड में है कि हम 30-35 साल से ये सूरत महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है, ये लोग हमको जो हमारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बेसिक सहूलतें होती है, वो देने में नाकाम रहे हैं। मतलब जी पब्लिक अब जान गई है कि ये लोग शासन करने के लायक ही नहीं है। शासन इनके हाथ में दिया है तो ये लोग उसको सर पे चढ़ा के रखा है इन लोग ने। जी हम देखते हैं कि आए दिन कभी किसी काम के लिए
कोई अधिकारी से कोई भिड़ रहा है, कोई कर्मचारी से कोई भिड़ रहा है, कोई बेलदार से कोई भिड़ रहा है। मतलब पब्लिक के अंदर जो रोष है वो अब उभर के बाहर आ रहा है। जी, बिल्कुल, पब्लिक अब क्योंकि कब तक चुप कोई रह सकता है, 1 साल, कब 2 तक साल, सहन 3 साल, करेंगे? लेकिन बहुत वक़्त हो गया। असलम भाई की एक बात मुझे काफ़ी ठीक लगी, काफ़ी सराहनीय लगी कि जो अफ़सर हैं, जो उस शहर के भूगोल को जानते ही नहीं हैं, उन्हें आप कलेक्टर बना देते हैं, उन्हें आप कमिश्नर बना देते हैं। ये सरासर अन्याय है उस शहर की जनता के साथ और ना सिर्फ़ सूरत में, वडोदरा बिल्कुल, में, अहमदाबाद में, सब जगह ऐसे हो रहा है। यहाँ तक कि गुजरात के ना हो, अलग राज्यों के जो लोग होते हैं वो यहाँ आकर मेयर कमिश्नर बनते हैं। उन्हें यहाँ की भाषा नहीं पता होती है, उन्हें यहाँ की संस्कृति प्रणाली का कुछ भी पता नहीं होता है। ऐसे में गुजरात सरकार को कुछ तो सोचना चाहिए। गुजरात सरकार हर किसी को मेयर, मुख्यमंत्री किसी को भी नींद में से उठकर नहीं बना सकती, क्योंकि लाखों जनता का सवाल है, लाखों नहीं करोड़ों जनता का सवाल है जो आपको वोट कर रही है। ऐसे में आप जनप्रतिनिधि ठीक से चुने, आप आपके जो अधिकारी है वो ठीक से चुने, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जो इकबाल भाई ने कहा कि भर्ती नहीं हो रही है, सरकारी कर्मचारी नहीं होंगे तो काम कैसे होगा? सरकार को इस पर ध्यान देना होगा कि हर जगह एक तरफ आपके पास बेरोजगारी की लिस्ट बहुत लंबी है और एक तरफ भर्ती की लिस्ट भी उतनी ही लंबी है, तो वो बेरोजगारों को भर्ती करिए तो सिस्टम जो है आपका सुचारू चलेगा। और मोइन भाई ने जो कहा कि लोग अब सड़कों पर उतर आए, उस तरीके का माहौल बन गया है, तो गुजरात सरकार को अब सोचना चाहिए। जो भर भर झोली वोट आपको मिल रहे हैं उसका रिटर्न जनता मांगेगी। और अब तालुका पंचायत और जिला पंचायत, ग्राम पंचायत के तो हो ही रहे हैं इलेक्शन, उसके बाद महानगर पालिका भी आएंगे, नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, तो सरकार को जरूर ये सारी बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान देना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। और बहुत-बहुत शुक्रिया आप सारे व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को हमेशा ही जुड़ते रहना चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें हम कर ही आपके लिए रहे हैं। आपके लिए ये सारी बातें जानना और समझना ज़रूरी है, क्योंकि अधिकार आपके हैं, समस्याएँ आपकी है, जो सुलझेगी तो फ़ायदा भी हम सबको होगा। वीएनएम टीवी पर रोज़ रात 10 बजे आप अलग-अलग शहरों की समस्याओं को देख सकते हैं। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, ज़रूर देखते रहिए और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर ज़रूर जाइएगा और बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि वीएनएम का अपडेट जब भी आए आपको फौरन उसकी खबर मिले। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कर लीजिए, ये सारी बातें हर किसी के लिए जानना जरूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।